सब उसको खत्म करने में लगे हुए थे। मीडिया का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही ध्वस्त हो गया। तो अब ये मीडिया नहीं है जिसे हम मीडिया समझते हैं, ये दुकान और सामान है राजनीतिक दल का। अभी तो एक ही दल का है ज्यादातर और एक ही नेता के प्रति समर्पित है। मैंने इतना समर्पण हमने किसी सरकार और किसी नेता के प्रति मीडिया को हमने कभी नहीं देखा था। तो उसका पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया, उसकी पूरी बुनियाद बदल दी गई, उसको हटा दी गई। उसका कारण ये था कि पहले बहाना लिया गया कि हमको इससे रेटिंग मिल रही है, मतलब हमको इससे रेवेन्यू मिल रहा है। तो भाई उस रेवेन्यू का तुम क्या किया कि और गिरते चले गए। ये विज्ञापन देने वाली कंपनियों का भी दिमाग खराब हो गया है। अपना प्रोडक्ट का विज्ञापन वो कितना सुंदर बनाते हैं, भले प्रोडक्ट अच्छा हो या नहीं हो, कितना बढ़िया बनाते हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पे वो अपना ऐड देते हैं वो कितना घटिया है। देखिए दिन भर उस समाज में आग लगा रहा होता, वहां पर अपना वो साबुन तेल बेचने चले आते। तो भाई आप आंख से नजर से कुछ तो दिमाग लगाइए। नागरिक को कबीर बनाना हमारा काम था और संत रविदास बनाना हमारा काम था। हम नागरिक को भक्त बना रहे हैं। कोई एंकर की बदमाशी नहीं है, एक एंकर की बदमाशी नहीं है। ये अचानक नहीं हो रहा है कि किसी हिंदी न्यूज चैनल का एंकर खड़ा होकर कह रहा है भारत माता की जय के नारे लगवाए। तो लगाइए, आप रोज शुरू कीजिए। किसने कहा, किसको रोका था? लेकिन हमारा काम जो है कि हमारा काम था इंफॉर्मेशन देना, सरकार से सवाल करना। नागरिक को कबीर बनाना हमारा काम था और संत रविदास बनाना हमारा काम था। हम नागरिक को भक्त बना रहे हैं। हिंदुस्तान के नागरिक कबीर होकर ही लोकतंत्र बचा सकते हैं और रविदास होकर ही लोकतंत्र को बचा सकते हैं। मतलब यही कहने का है कि आप में वो साहस होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप दैनिक स्तर पर रोजाना अपने धार्मिक कर्मकांडों को क्वेश्चन कर सकें और सरकार की हरकतों पर क्वेश्चन कर सकें। लेकिन रोज हमें बताया जा रहा है कि हमें यह नहीं करना है क्योंकि देश चाहता है। भाई तुम अपने घर में अखबार 4 नहीं ठीक से पढ़ पाते हो, तुम सारे देश के बारे में कैसे जान गए कि देश क्या चाहता है? तो ये जो एंकर है, ये एंकर अब पत्रकार नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी में इसका विलय हो गया है। एक एंकर की बात होती तो हम समझते कि ठीक है भटका हुआ है या उसका अपना कोई एक नजरिया है वो रख रहा है। 50 से लेकर 60 और कई 100 चैनल ऐसे बैठ के चल रहे हैं। ये क्या हुआ है कि मीडिया में कभी भी इस तरह से हम सब अपने अपने मजहबों को मानने वाले लोग हैं और कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई यहाँ सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, सब अपने अपने धर्मों के मानने वाले लोग हैं। लेकिन इस मीडिया ने एक तरह से वो ऐसा कभी भी दौर नहीं आया कि हिंदुस्तान का मीडिया ऑफिशियली हिंदुत्व का मीडिया बन गया। वो हिंदू धर्म और हिंदुत्व में बड़ा फर्क है। वो उसकी राजनीतिक शाखा बनाकर हिंदू धर्म का इस्तेमाल करने वाले कुछ लोगों का समूह है जो हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू धर्म अलग है जो हम और आप दैनिक आचार व्यवहार करते हैं। तो एक पूरा एक गिरोह बन गया और उसने लेजिटिमाइज किया है कि धमकियों को, गाली को, सवाल पूछने की परंपरा को हम खत्म करके दिखा सकते हैं। वो उसने कर दिया है। हालत यह है कि 10 लोगों से मिलता हूं तो 10 के 10 ये सवाल होते हैं कि आप बोल कैसे लेते हैं, हमें बड़ा डर लगता है। तो जो मीडिया ये संभव करके दिखा दिया कि आपको आधिकारिक रूप से आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं है, हम ये काम कर देते हैं आपके बदले। आप रैलियां करें 1 जनवरी से लेकर 100 तक, जो भी चुनाव आचार संहिता तक आप 100 रैलियां कर लें। हम अलग अलग विचारधाराओं की बात करते हैं। दुनिया के सभी देशों में अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति हो रही है। उदाहरण के तौर पर अगर हम यूएसए को लेते हैं तो वहां की जो मीडिया है उसमें बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट मामला है। जो रिपब्लिकन्स के साथ में है उन्होंने भी अपना साफ कर रखा है जो नजरिया है कि हम रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं या हम इस विचारधारा से सहमत हैं। डेमोक्रेट्स अपनी विचारधारा से सहमत है और मीडिया का एक तबका है जो इस चीज के साथ ट्रांसपेरेंसी बरतता है। हिंदुस्तान में अलग अलग विचारधाराएं हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, पर ऐसी मेच्योरिटी भारत की मीडिया में नहीं है कि वो साफ ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए कह दें कि वो निष्पक्ष नहीं है, वो बायस्ड है या वो फलानी विचारधारा को सपोर्ट करती है। ये मेच्योरिटी भारतीय मीडिया में नहीं दिखाई पड़ती। इसकी क्या वजह लगती है? कारण ये है कि हमारा मीडिया धीरे धीरे उदारीकरण के बाद अगर आप देखें तो अपना स्पेस वो गंवा रहा था। वो उस कमजोरी के ढलान पर पहले से था। जब शमशानों में रिपोर्टर पहुंच गए थे, स्वर्ग की सीढ़ी ढूंढ लाए थे। आप ढूंढी लाए थे तो मंगलयान पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? सीढ़ी लगा के चढ़ जाइए ऊपर, है कि नहीं? जाके वहां पे जो भी रखा हुआ है, दही वही रखा हुआ उतार लाइए। तो ये चल रहा था, टेलीविजन चैनलों पर चल रहा था। तो हम सब उसको खत्म करने में लगे हुए थे। मीडिया का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही ध्वस्त हो गया। तो अब ये मीडिया नहीं है जिसे हम मीडिया समझते हैं, ये दुकान और सामान है राजनीतिक दल का। अभी तो एक ही दल का है ज्यादातर और एक ही नेता के प्रति समर्पित है। मैंने इतना समर्पण हमने किसी सरकार और किसी नेता के प्रति मीडिया को हमने कभी नहीं देखा था। तो उसका पूरा ढांचा ध्वस्त हो गया, उसकी पूरी बुनियाद बदल दी गई, उसको हटा दी गई। उसका कारण यह था कि पहले बहाना लिया गया कि हमको इससे रेटिंग मिल रही है, मतलब हमको इससे रेवेन्यू मिल रहा है। तो भाई उस रेवेन्यू का तुम क्या किया कि और गिरते चले गए? ना तो आपने रिपोर्टिंग पर खर्च किया, ना आपने न्यूज गैदरिंग के संसाधनों पर वो पैसा खर्च किया। लेकिन आप ये बताते रहे उनके सीईओ कि हमें रेटिंग चाहिए तब हमें ऐड मिलता है।
ये विज्ञापन देने वाली कंपनियों का भी दिमाग खराब हो गया है। अपना प्रोडक्ट का विज्ञापन वो कितना सुंदर बनाते हैं, भले प्रोडक्ट अच्छा हो या नहीं हो, कितना बढ़िया बनाते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे वो अपना ऐड देते हैं वो कितना घटिया है। देखिए जरा, दिन भर उस समाज में आग लगा रहा होता है, वहां पर अपना वो साबुन तेल बेचने चले जाते हैं। तो भाई आप आंख से नजर से कुछ तो दिमाग लगाइए कि आप एक 30 सेकंड का ऐड बनाने में इतनी मेहनत करते हैं और इतने क्लास का ऐड बनाते हैं, तो ऐसी जगहों पर क्यों दे देते हैं जो जिसकी कोई अपनी वक्त नहीं है, जिसका कोई अपनी स्टैंडिंग नहीं है। तो हम गिरते गिर रहे थे 2000 पहले से। मीडिया ने अपनी तमाम नैतिकताओं को ध्वस्त कर दिया था। जो चैनलों की जो दुनिया है, अखबारों की दुनिया में भी यही प्रक्रिया चल रही थी। हाँ, उसके बाद तैयार था पूरा मीडिया कि कोई ऐसा हुकूमत आ सकता है, कोई नेता ऐसा आ जाए जो चाहे तो इसको अपने हिसाब से नचा सकता है, अपने पार्टी मुख्यालय में बुलाकर उनको बच्चा दे सकता है कि आपको यही करना है, वही वही होता है, और सारे इस तरह से पीछे बढ़ते चले गए। आर्थिक ताकत मीडिया में कभी रही नहीं। मीडिया जिनके पास रहा, मालिकाना हक का सवाल आपके सवाल से जुड़ जाता है। अब तो एक ही मालिक है, वो कब कितने चैनल खरीद लेते हैं पता ही नहीं चलता है। जब सारा चैनल खरीद लेंगे तो जियो जियो होता रहेगा, तब कहां जाएंगे आप? तो वो सब खरीद रहे हैं। तो ये एक सवाल है कि देखिए, अभी तक हम डेमोक्रेसी के सवाल को बहुत ही लापरवाही से लेते आए। हमने उस सवाल को टाल दिया। अगर नेहरू जी लड़े थे, गांधी जी लड़े थे, पटेल साहब लड़े थे, हमको उनका याद करने के नाम पर सिर्फ उनका जन्मदिन मनाना है और पुण्यतिथि मनानी है। लेकिन हमने अपनी भूमिकाएं स्थगित कर दी 90 के दशक के बाद से, जब ये उदारीकरण आया कि हाँ, हम इस डेमोक्रेसी को बनाना भी है, इसको लेके चलना है, तो इसकी सारी संस्थाएं हमारे सामने ध्वस्त होती चली गई। तो आज क्या हुआ कि अमेरिका का आप उदाहरण दे रही हैं, उसी अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स का 70% रेवेन्यू सब्सक्रिप्शन से आता है, लोग देते हैं, और वो कई $1 बिलियन का रेवेन्यू है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उस महंगे देश में अपने राष्ट्रपति का मुकाबला कर पाता है। वॉशिंगटन पोस्ट छाप देता है कि हमारे राष्ट्रपति 700 दिनों में 7000 से ज्यादा झूठ बोल चुके हैं। यहां तो वो गिनने की मीटर नहीं है, वरना हमारे प्रधानमंत्री ने एक काम तो किया ही है, कई और अच्छे कामों के साथ, कि उन्होंने पब्लिक स्पेस में झूठ को लेजिटिमाइज कर दिया कि झूठ बोल सकते हैं आप ये भी झूठ बोल सकते हैं कि जो न्यू पेंशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो रोजगार बढ़ गया। बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम तो 20 साल से नौकरी कर रहे थे, अब पेंशन मिलने वाला नहीं। रिटायरमेंट के समय हमने एनपीएस खोला तो हम एम्प्लॉयमेंट में गिना गए। बताइए, तो रिटायरमेंट के समय के लोगों को एम्प्लॉयमेंट में गिन देने का काम लोकसभा में खड़ा होकर हमारे प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और विपक्ष की वैसी कोई तैयारी नहीं है, होमवर्क नहीं है। तो इस लोकतंत्र में चाहे आप नागरिक हैं, चाहे आप अपोजिशन हैं, चाहे आप न्यूज एंकर हैं या कोई भी हैं, बिना सीरियस होमवर्क किए हुए आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप गंभीरता से अपना होमवर्क नहीं करेंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे वो सोशल ग्रुप हो, ये हम सब की आंखों के सामने भरभराता हुआ गिर रहा है। हमें नहीं मालूम कि जो दूसरी व्यवस्था आ चुकी है, जब वो आधिकारिक रूप से अपना ऐलान करेगी, तब आपकी, हमारी या उनकी, जिनको नहीं मालूम है, जो इंफॉर्मेशन लेस होकर घूम रहे हैं, झंडा लेकर, हर बात में झंडा लेकर निकल गए हैं। सहारनपुर में भी लोग निकल गए बंदूक लेके कि हम सीमा पे जा रहे हैं अपनी दुनाली लेके, और वीडियो भेज दिया उन्होंने। तो हमको सब समझना चाहिए कि इसका क्या काम है। तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। ये हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर नेता की जूती बनकर रह गया। आप इसे क्यों सर पे उठा रहे हैं? आप नागरिक हैं, मत उठाइए। मैं ये बात किसी अतिरेक में नहीं कह रहा आपसे। आप खुद भी चैनलों को देखिए कि कैसे वो एंकर चिल्ला रहा था कि तेंदुलकर बोल क्यों नहीं रहा है। अरे भाई, तुमसे बोला नहीं जाता, सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता, तुम तेंदुलकर से पूछ रहे हो। तुम पूछ लो ना सरकार से कि पुलवामा पे हमला हुआ, आप रैली संबोधित कर रहे थे, अपनी सरकार की योजनाएं गिना रहे थे आप। 7 दिन बाद जब कश्मीरी लड़कों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है, तब कहते हैं हमारी लड़ाई कश्मीर से है, कश्मीरियों से नहीं है। ये आप पहले दिन भी कह सकते थे जब आपका होम मिनिस्टर कह रहा था। तो पूछने की उनमें हिम्मत नहीं है, तो वो क्या करता है कि ध्यान ना जाए कि ये सरकार से पूछना हमारा काम है। अपने हुनर को साधना सिखाया कि हम भी जीत सकते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम को हटा सकते हैं, उस गावस्कर से भी आप पूछ सकते हैं। यही आपके सामने हुआ, यही इस मीडिया ने किया। तभी मैं कहता हूं, मेरा बस चलता तो मैं देश के हर आदमी से कह रहा था कि तुम इस 2.5 महीने के लिए टेलीविजन चैनल मत देखो, इसने तुम्हारे मुल्क की बर्बादी का ठेका लिया हुआ है। इसमें ना तुम्हारी आवाज है, ना तुम्हारी बात है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, भटक जाऊंगा, कि इस मीडिया ने क्या किया है कि पब्लिक को ही डिलेजिटिमाइज कर दिया है। डेमोक्रेसी में पब्लिक एक लेजिटिमेट यूनिट होती है। अब आप देखेंगे इन चैनलों पे पब्लिक का कोई इशू नहीं है, कोई इशू पब्लिक का नहीं है। किसी भी तरह से किसान आते हैं तो किसान का इशू नहीं है। ये आजकल अर्धसैनिक बलों की तरफदारी करने में लगे हुए हैं, उनकी शहादत का फायदा उठा रही है न्यूज चैनल वाले। लेकिन जब वो आए थे हजारों की संख्या में अपने पेंशन की मांग को लेकर, कोई नहीं गया था, कोई नहीं गया था। और आज भी मैं कहता हूं कि तुम 1 घंटे का प्रोग्राम इनके पेंशन के लिए करके दिखा दो, वो नहीं कर पाएगा। तो उसने, हर किसी ने जाके जो नागरिकों को, जो पब्लिक को डिलेजिटिमाइज किया है इस टेलीविजन ने, अगर पब्लिक ये बात नहीं समझेगी
तो बहुत देर हो चुकी है। अब इस देरी का नतीजा